नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, किडनीज, यूरिन फॉर्मेशन, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम को रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल होता है। यूरिनरी सिस्टम का पर्पज ब्लड से वेस्ट को एलिमिनेट करना, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स के लेवल को कंट्रोल करना और ब्लड पीएच को रेगुलेट करना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। यह ब्लड और प्लाज्मा के ऑस्मोटिक लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। यह बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेन में हेल्प करता है। यह उन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है जो लीवर में मेटाबोलाइज्ड नहीं होती है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में वेस्ट जनरेट करता है और इन वेस्ट को निकालने के लिए एक सिस्टम होता है। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट जनरेशन और एलिमिनेशन का केयर रखती है। इसमें निम्नलिखित स्ट्रक्चर शामिल है: 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में निम्नलिखित पार्ट पाए जाते हैं: एक इंफीरियर वेना का हुआ, अरोटा, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, राइट एड्रिनल ग्लैंड, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं किडनीज के बारे में। तो किडनी स्टमक के कैविटी के पीछे की दीवार के साथ पाए जाने वाले बीन शेप के ऑर्गन की एक जोड़ी होती है। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से स्लाइटली हायर होती है, क्योंकि लीवर का राइट पार्ट लेफ्ट और की तुलना में बहुत लार्ज होता है। स्टमक की कैविटी के अदर ऑर्गन के अगेंस्ट किडनी पेरिटोनियम के पीछे लोकेटेड होती है और बैक की मसल्स को छूते हैं। किडनी फैट की एक लेयर से कवर होते हैं जो उन्हें जगह या स्पेस प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें फिजिकल डैमेज से बचाते हैं। किडनी मेटाबॉलिक वेस्टेज, एक्सेसिव आयन और ब्लड से केमिकल्स को यूरिन बनाने के लिए फिल्टर करते हैं। प्रत्येक किडनी लगभग 4 या 5 इंच लंबी होती है, लगभग एक बड़ी मुट्ठी के आकार की होती है। किडनी का काम आपके ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड किडनी में आता है और वेस्ट को ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है और यदि आवश्यक हो तो सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स को समायोजित किया जाता है। फिल्टर हुआ ब्लड बॉडी में वापस चला जाता है, वेस्ट यूरिन में बदल जाता है जो किडनी में कलेक्ट होता है। पेल्विस एक फनल शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसके नीचे से डक्ट निकलती है जिसे ब्लैडर की यूरेटर कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 लाख छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। यदि ब्लड किडनी में बहना बंद हो जाता है तो किडनी का भाग या पूरी किडनी खराब हो सकती है, जिससे किडनी फेल हो सकती है। इसमें बाहरी कॉर्टेक्स होता है जो कि कलर में रेडिश कलर का होता है और इनर मेडुला जो कि कलर में येलो कलर का होता है। इसमें 10 से 15 रीनल पिरामिड होते हैं जो रीनल पेपिला में टर्मिनेट होते हैं। पेपिलाई कैलस में प्रोजेक्ट करता है और 10 से 15 माइनर प्रोजेक्शन जोड़ों में 2 बड़े कैलेक्स होते हैं जो कि किडनी से पेल्विस को बाहर निकालते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन रोल वाली किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, रीनल कैलेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पिरामिड, रीनल वैन, रीनल आर्टरी, रीनल कैप्सूल आदि पाए जाते हैं। किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। यह प्रत्येक किडनी में लगभग 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि किडनी के पेल्विस में निकलते हैं। नेफ्रॉन की टोटल लेंथ
45 टू 65 मिलीमीटर होती है। एक डबल वॉल में एक छोर पर ट्यूब बंद, मुड़ा और विस्तारित किया हुआ होता है। बोमन कैप्सूल या रीनल कार्पस्कुलर कैप्सूल नामक कप के शेप की स्ट्रक्चर होती है, जो ग्लोमेरुलस नामक माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स के लिए एक क्लस्टर को घेरे लेती है। यह कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर रीनल कार्पस्कुलर का फॉर्मेशन करते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में टू मेजर पोर्शन होते हैं, जिसमें रीनल ट्यूब और रीनल कार्पस्कुलर शामिल है। अब अपन बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो रीनल ट्यूब्यूल्स एक लॉन्गेस्ट और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस से निकलती है और इसे फंक्शन के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। ग्लोमेरुलस से निकटता के कारण पहले पार्ट को प्रोक्सिमिनल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब या पीसीटी कहा जाता है। यह किडनी कॉर्टेक्स में रहती है। सेकेंड पार्ट को हैनले या नेफ्रेटिक लूप का लूप कहा जाता है, क्योंकि यह लूप बनाता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स के साथ, जो किडनी के रीनल मेडुला से गुजरता है। किडनी डक्ट के थर्ड पार्ट को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब या डीसीटी कहा जाता है और यह भी भाग किडनी कॉर्टेक्स में प्रतिबंधित होता है। ग्लोमेरुलस की सेल्स एक कप जैसी स्ट्रक्चर से कवर होती है, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर पीसीटी नामक अत्यधिक कोयल ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। पीसीटी में हैनले की लूप का फॉर्मेशन जारी रहता है, जो डीसीटी पर चढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। ट्यूब्स का मेजर फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है और यह प्रक्रिया या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो सकती है। इसके अलावा ट्यूब्यूल सिक्रेशन बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को प्रभावित किए बिना यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब या पीसीटी की बात करें तो रीनल आर्टरी द्वारा लाया गया ब्लड ग्लोमेरुलस द्वारा फिल्टर किया जाता है और फिर पीसीटी में जाता है। अधिकतर रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन्स के पीसीटी में होता है। पीसीटी रीनल ट्यूब्यूल्स का रीजन होता है जहां ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट और वाटर का एक बड़ा हिस्सा जैसे आवश्यक पदार्थ का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया की सुविधा उनमें सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम की लाइनिंग द्वारा की जाती है। ऊर्जा की कीमत पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी प्रोसेस एक्टिव होती है। हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम जैसे सिलेक्टिव सिक्रेट्स आयनों को फिल्टर करके सिक्रेट करता है और बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रकार पीसीटी बॉडी के लिक्विड सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। हैंडलेस लूप की बात करें तो हैंडलेस लूप में एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग लिम्स होता है। एक ही लूप के भाग होने के कारण असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लिम्स अलग अलग परमेबिलिटी दिखाते हैं। असेंडिंग लिम्स वाटर के लिए परमेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्पेरेबल होता है, जबकि डिसेंडिंग लिम्स इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होता है, लेकिन वाटर के लिए इम्पेरेबल होता है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैंडले के असेंडिंग लूप में रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यह बढ़ते हुए लिम्स की ओर बढ़ने पर फिल्टर डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन इस सेगमेंट में रीअब्जॉर्प्शन सीमित होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब या डीसीटी की बात करें तो डीसीटी, जो कि नेफ्रॉन्स का लास्ट पार्ट होता है, वह अपनी कंटेंट को जोड़ता है और डक्ट को कलेक्ट करने में खाली कर देता है, जो कि मेडुलरी पिरामिड को लाइन करता है। कलेक्शन डक्ट्स कई नेफ्रॉन से कंटेंट कलेक्ट करती है और एक साथ मिलती है, क्योंकि वे रीनल मेडुला के पेपिलाए में एंटर करती है। पीसीटी के समान डीसीटी भी हाइड्रोजन और पोटेशियम और अमोनिया आयन को सिक्रेट करता है, जबकि फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन करता है। डीसीटी में सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इस टाइप यह ब्लड सेल्स में पीएच और सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन रखता है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट एक लंबी सीधी ट्यूब जिसमें ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए H+ और K+ आयनों को सिक्रेट किया जाता है। यह वह रीजन होता है जहां कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसा कि इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरह आर्टरीज और वेन्स आपस में नेफ्रॉन से कनेक्ट हुई होती है। इनमें 2 टाइप की आर्टरी अफरेंट और एफरेंट होती है, जिनका डायमीटर लगभग अलग अलग होता है। नेफ्रॉन्स के भाग जैसे ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैंडले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, साथ ही कलेक्टिंग डक्ट को भी दिखाया गया है।
अब अपन बात करते हैं रीनल कार्पल्स के बारे में। तो रीनल कार्पल्स में एक ग्लोमेरुलस होता है जो बोमन कैप्सूल से सराउंडेड होता है। ग्लोमेरुलस एक अफरेंट आर्टरी से उत्पन्न होता है और एक इफरेंट आर्टरी के रूप में निकलता है। एक इफरेंट आर्टरी का स्मॉल डायमीटर ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। बोमन कैप्सूल को 3 लेयर में डिवाइडेड किया गया है। आउटर पार्शियल लेयर ये एपिथेलियल सेल से बना होता है जिसका डायमीटर 12 नैनोमीटर पोर्स के साथ होता है। मिडल बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो यह लेयर सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इनर विसरल लेयर की बात करें तो इसमें पोडोसाइट नामक बड़ी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह होती है, जिसे पोडोसाइट के नाम से जाना जाता है। किडनी के फंक्शंस की बात करें तो यूरिन का फॉर्मेशन करना, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, ब्लड पीएच को रेगुलेट करना, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को रेगुलेट करना, एंडोक्राइन फंक्शन करना, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय। तो इसके ऑप्शन है अफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, रीनल वेन। तो इसका सही आंसर होगा इफरेंट आर्ट्रियोल यानी कि ऑप्शन 2। अब अपन बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट में से एक होता है। यह मेनली वाटर और यूरिया से बना होता है। यूरिया एक स्पेशल नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड होता है जिसे बॉडी को नियमित रूप से निकालना चाहिए। यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में 3 स्टेज में होता है: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। तो किडनी बॉडी का ब्लड फिल्टरिंग सिस्टम होता है। ब्लड वेसल्स किडनी का दौरा करती है और कैपिलरीज का एक स्पेशल बॉल एंटर करता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस को किडनी के एक रीजन में बोमन कैप्सूल कहा जाता है। यह वह जगह होती है जहां फिल्ट्रेशन होता है। चूंकि ब्लड को स्मॉल सेल्स के द्वारा हाई प्रेशर पर धकेला जाता है जो कैपिलरीज की वॉल से होकर गुजरती है। यह वॉल फिल्टर का काम करती है। अंत में इसे फिल्ट्रेशन कहा जाता है। रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो फिल्टर किडनी के प्रोक्सिमल ट्यूब में एंटर करता है। किडनी का यह रीजन स्पेशल होता है क्योंकि मैनी थिंग्स को फिल्ट्रेट से हटाया जा सकता है। इनवैल्यूएबल थिंग्स को बॉडी द्वारा रिकलेक्टेड किया जाता है या रीअब्जॉर्ब्ड किया जाता है। ग्लूकोज, सर्टन सॉल्ट, विटामिन्स, हार्मोन्स और एमिनो एसिड बॉडी में रिस्टोर कर दिया जाता है और यूरिन में शामिल नहीं किया जाता है। कभी कभी अगर बॉडी कुछ की मात्रा बहुत अधिक होती है तो अतिरिक्त शुगर या सॉल्ट फिल्टर में रहेंगे। उदाहरण के लिए ब्लड शुगर के हाई लेवल वाले डायबिटिक पेशेंट्स के यूरिन में ग्लूकोज हो सकता है क्योंकि यह सभी रीअब्जॉर्ब्ड नहीं किया जा सकता है। फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन के बाद प्योर यूरिन की तरह होता है। सिक्रेशन की बात करें तो सिक्रेशन में फिल्ट्रेशन रियली नेट स्ट्रक्चर से पासेस होता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, जहां यह वाटर और सॉल्ट खो देता है। जैसे ही यह LOH छोड़ता है यह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स में एंटर करता है जहां इसका सिक्रेशन होता है। पेरिट्यूबुलर रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में ले जाने में हेल्प करती है। H+ आयनों और K+ आयनों जैसे एक्टिव सब्सटेंस को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती है। जब भी अतिरिक्त K+ को फिल्टर में सीक्रेट किया जाता है, सोडियम+ आयनों को सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन रखने के लिए एक्टिव रूप से पुनः व्यवस्थित किया जाता है। कुछ ड्रग को ग्लोमेरुलस में फिल्टर नहीं किया जाता है और इसलिए एक्टिवली ट्यूबुलर सिक्रेशन फेज के दौरान इसे फिल्टर में सीक्रेट किया जाता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो इसके ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन। तो इसका सही आंसर होगा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं यूरेटर्स के बारे में। तो यह 3 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। यह किडनी के हाइलम्स में यूरिनरी ब्लैडर तक फैली होती है। यूरेटर डक्ट जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन पहुंचाता है। आमतौर पर प्रत्येक किडनी के लिए एक यूरेटर होती है। प्रत्येक यूरेटर एक नैरो ट्यूब होती है। एक यूरेटर में मोटी सिकुड़ी हुई दीवारें होती है और इसका डायमीटर इसकी लंबाई के साथ अलग अलग पॉइंट्स पर काफ़ी भिन्न होता है। प्रत्येक किडनी में ट्यूब निकलती है।
स्टमक की कैविटी के पीछे उतरती है और यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। इसकी समाप्ति पर यूरेटर ब्लैडर की वॉल से इस तरह से गुजरता है जैसे कि ब्लैडर यूरिन से भर जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि किडनी से 2 यूरेटर्स निकलती है जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर और कुछ अदर एनिमल्स में एक पियर शेप का और होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो यूरिनेशन से पहले किडनी से यूरिन कलेक्ट करता है और स्टोर्स करता है। ह्यूमन में ब्लैडर एक होलो मस्कुलर होता है और डेंस्टेंसिबल या इलास्टिक ऑर्गन होता है जो पेल्विक फ्लोर पर बैठता है। यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में एंटर करता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। मेल में यह रेक्टम के एंटीरियर में लोकेटेड होता है और फीमेल में यह यूट्रस और वेजिना के एंटीरियर यूरिनरी ब्लैडर में लोकेटेड होता है। ब्लैडर की मस्कुलेचर यूरिन के स्टोरेज और इम्पेटी करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। मिक्चुरेशन के दौरान अनुबंध करने के लिए ब्लैडर की वॉल में स्पेशल स्मूथ मसल्स होती है जिसे डेट्रस मसल्स के रूप में जाना जाता है। इसके फाइबर्स को मल्टीपल डायरेक्शन में केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार फैलाए जाने पर स्ट्रक्चरल अखंडता को बनाए रखा जाता है। यह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम दोनों से नर्व वितरण प्राप्त करता है। ब्लैडर की मसल्स के फाइबर अक्सर ब्लैडर को खाली करने वाले वर्कलोड से वर्धित रूप से क्षतिपूर्वक करने के लिए हाइपरट्रॉफिक या प्रमुख टेबिकुले के रूप में पेश करते हैं बन जाते हैं। इंटरनल स्पेक्टर की बात करें तो ट्राइजेनल मसल्स के फाइबर्स में इंटरनल स्पेक्टर बनाने वाले यूरेथ्रा के उद्घाटन के आसपास मिलता है। इसका मेन फंक्शन यूरेथ्रा के करीब होता है। एक्सटर्नल इंस्पेक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर एक वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स होता है। आमतौर पर इस इंस्पेक्टर को टन के अनुबंधित किया जाता है जो यूरिन के बूंद बूंद कर टपकने से रोकता है। यह वॉलंटरी हो सकता है, मिक्चुरेशन के समय रिलैक्स हो सकता है। एज के साथ यूरिनरी ब्लैडर की फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी बर्थ के टाइम 20 से 25 ml, एक वर्ष में 200 ml, अडल्ट में 600 ml होती है। यह ब्लैडर के रप्चर से ठीक पहले की कैपेसिटी है। यूरिनरी ब्लैडर इफरेंट और एफरेंट नर्व द्वारा कंपोज्ड होते हैं। इफरेंट नर्व सप्लाई एक्सटर्नल स्पेक्टर पोस्टीरियर यूरेथ्रा प्यूडेनल नर्व से S234 में, एफरेंट नर्व सप्लाई बॉडी से ट्राइजेनल इंटरनल स्पेक्टर के साथ साथ सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व को रूट S4, 5 और लोअर थोरेसिक सेगमेंट में डिवाइडेड किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन, यह यूरिन के रिजर्वायर के रूप में एक्ट करता है। इस स्लाइड में यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रक्चर को बताया गया है जिसमें 1 पेयर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन होता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। तो यूरेथ्रा डक्ट जो यूरिनेशन के दौरान ब्लैडर से बॉडी के बाहर हिस्से में यूरिन पहुंचाती है। यूरेथ्रा को यूरेथ्रल स्पेक्टर द्वारा क्लोज रखा जाता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो ब्लैडर में यूरिन को रखने में मदद करती है जब तक कि शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यूरेथ्रा एनाटॉमिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से लिंक्ड हुआ होता है। मेल में इसकी विशेषताएं फीमेल्स में उन लोगों से काफ़ी अलग होती है। मेल्स का यूरेथ्रा लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। खाली करने से पहले पीनस की लेंथ के साथ पासेज होता है। आइए इससे जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। इन फीमेल यूरेथ्रा इज ए पासेज फॉर, सही आंसर होगा यूरिन ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।